अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और कुछ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान लिया गया 13 जनवरी 2024 को और इस बुनियाद के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि बल्ले का इंतखाबी निशान पीटीआई को वापस किया जाए क्योंकि उन्होंने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए हैं, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल किया। इलेक्शन कमीशन का फैसला जो था उसको बरकरार रखा, इलेक्शन कमीशन की अपील को मंजूर किया और ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने का कोई सबूत नहीं दे सकी, इसलिए वो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से जुड़े तमाम प्रिविलेजेस हैं उनकी अहल भी नहीं है। यानी बल्ले का नाम तो स्पेसिफिकली नहीं लिखा था ऑर्डर के अंदर, लेकिन ये जरूर लिखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन तमाम जो बेनिफिट्स और पर्क्स हैं जो कि आपके इंटर पार्टी इलेक्शंस के साथ जुड़े होते हैं, जाहिर है कि जिसमें बल्ले का इंतखाबी निशान भी शामिल है, उसकी अहल नहीं है और इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिलीफ है वो नहीं मिल सकता। और अदालत के इस फैसले के बाद एक तनकीद का बाजार गर्म हुआ, लेकिन बीच में ये बात भी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रेमेडी जरूर मौजूद है और वो रेमेडी ये है कि पीटीआई फौरी तौर पर अपने जो इंटर पार्टी इलेक्शंस से मुतालिक ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसमें नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दे। एक्सपेक्टेशन ये की जा रही थी कि क्योंकि 13 जनवरी को फैसला आया था तो एक हफ्ते बाद ही ये लग रहा था कि पीटीआई नजरसानी दरख्वास्त दायर कर देगी। उन्हीं दिनों इमरान खान ने हिदायत की थी अपने पार्टी के जो वकला हैं जिसमें बैरिस्टर अली जफर है उनको कि फौरी तौर पर नजरसानी दरख्वास्त दायर की जाए, लेकिन मीनवाइल बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। जहां इमरान खान को सजाएं हुई उसके साथ ही ये भी एक खबर निकली थी कि पीटीआई अपना इंटर पार्टी इलेक्शंस दोबारा कराने जा रही है और इंतखाबात से बिल्कुल पहले कराना जा रही है। लेकिन कल ये भी पता चला कि पीटीआई के जो इंटर पार्टी इलेक्शंस का फैसला था वो भी अब मनसूख हो गया है, इंतखाबात के बाद होंगे। लेकिन मीनवाइल आज यानी इंतखाबात से ठीक 2 रोज कबल सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ले का इंतखाबी निशान लिए जाने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर की है और इस नजरसानी दरख्वास्त को नंबर भी अलॉट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने। और मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला देने वाले जजेस जिन्होंने 13 जनवरी को फैसला सुनाया था उनमें चीफ जस्टिस काजी फरीसा और जस्टिस मुसरत हिलाली अभी यहाँ मौजूद हैं और वो अपने साथ एक और जज बिठा के, जो कि कल 3 रुकनी बेंच होगा चीफ जस्टिस काजी फरीसा का, आज 2 रुकनी बेंच था, तो वो बिल्कुल सुन भी सकता है इस पिटीशन को। तो अगर ये कल फिक्स होके सुनी जाती है तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि इलेक्शन से बिल्कुल एक दिन पहले वो मसला सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस होगा जिसके बारे में बार बार बात हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी। पीटीआई ने जो अपनी दरख्वास्त दायर की है उसमें उन्होंने कहा क्या है, उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन में से इस तरह की टेक्निकलिटीज निकाले। उनका यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखे और वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो काम है बेसिकली वो इंतखाबात कराना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है और पीटीआई को कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड तो मिल नहीं रही और उल्टा इलेक्शन कमीशन जेल में जाके इमरान खान का ट्रायल कर रहा है और इलेक्शन कमीशन वो काम कर रहा है जो उनका काम नहीं बनता आईनी तौर पर, और वो किसी एक सियासी जमात के पीछे नहीं पड़ सकते, बल्कि इलेक्शन कमीशन का काम तो ये है कि वो इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को यकसा शमूलियत का मौका दें, उनको जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। तो पीटीआई ने अपनी तमाम ग्रीवेंसेज अपनी रिव्यू पिटीशन के अंदर लिख दी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जो जब नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने के लिए उम्मीदवार जाते थे तो उनके जो अपोजर या सेकेंडर्स होते थे उनको हिरासा किया गया, उसके अलावा प्रपोजर्स और सेकेंडर्स को हिरासा किया गया। उसके अलावा पीटीआई का ये भी कहना है कि जो उनके उम्मीदवार हैं जो कि इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनको भी कैंपेनिंग करने की इजाजत नहीं दी जा रही और जगह जगह अगर कोई भी पीटीआई के लिए निकलता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, छापे मारे जाते हैं और वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई को इंतखाबात से बाहर रखने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। अब देखना यह है कि ये तो पहले नजरसानी दरख्वास्त है, इसके अंदर पीटीआई का ये कहना है कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त तरीके से उनका मौकिफ ना सुना, ना ही उनके मौकिफ को देखा। तो अब नजरसानी का, क्योंकि आपको पता है स्कोप बहुत लिमिटेड होता है, ये हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में आए थे। 184(3) की पिटीशन तो थी नहीं कि जिसके खिलाफ अपील आती दोबारा से बेंच बनता, तो वही बेंच यानी चीफ जस्टिस काजी फरीसा, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल बेंच या फिर उन्हीं अरकान पर मुश्तमिल, यानी 2 रुकन हो सकते हैं फैसला देने वाले बेंच के, तीनों भी हो सकते हैं, तो वो बेंच बैठकर अब ये नजरसानी अपील देखेगा और इस अपील में सिर्फ ये देखेगा कि कहीं ऑर्डर के अंदर कोई टेक्निकलिटी या कोई गलती तो नहीं रह गई, कोई कमी बेशी तो नहीं रह गई, या एक दफा दोबारा से सुन के पिटिशनर्स को ये देखा जाएगा कि कहीं हकायक का जायजा लेते वक्त सुप्रीम कोर्ट से कोई गलती तो नहीं हुई। अब यहाँ पर जब से ये फैसला आया
तनकीद का एक बाजार गर्म हुआ। लेकिन वो तनकीद की वजह ये नहीं थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस किस तरीके से कराए, बल्कि तनकीद इस अमर पर थी कि जब इंतखाबात बिल्कुल सर पर खड़े हैं, यानी जब ये फैसला आया तो उस वक्त इंतखाबात में 1 माह से कम का वक्त रहता था और अब इंतखाबात में सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह गए हैं। तो तब भी यही तनकीद हो रही थी वकला की जानिब से, सहाफ़ियों की जानिब से, एक्टिविस्ट की जानिब से कि एक सियासी जमात है जो कि पिछली दफ़ा मुंतखब सियासी जमात थी, उस सियासी जमात का कंडक्ट क्या था, अदालत को इस चीज़ को नहीं देखना, अदालत को सिर्फ ये देखना है कि उस सियासी जमात के इंतखाबात में शमूलियत कितनी ज़रूरी है। उसका एक अपना वोट बैंक है, एक अपने वोटर्स हैं, एक बड़ी तादाद में वोटर्स हैं और जैसे हम कहते हैं जिसको कल्ट फॉलोइंग वो है, लेकिन स्टिल आप किसी शहरी को अपनी मर्जी की सियासी जमात को वोट करने के हक से महरूम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का दूसरी जानिब मुद्दा ये था, जो कि ये वाला फैसला देने के बाद फौरी बाद भी जो जजेस की पीटीआई के वकला के साथ गुफ्तगू हुई उसमें भी सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि उन्होंने किसी जमात को नहीं बाहर निकाला, उन्होंने एक टेक्निकल पॉइंट के ऊपर जो कि है उसको देखते हुए कानून के मुताबिक जो फैसला बनता था वो किया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि पीटीआई भी अब ये अपनी रिव्यू पिटीशन में कह रही है कि आर्टिकल 17, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 10A का हवाला देकर वो कहते हैं कि हमारे साथ फेयर ट्रायल नहीं हो रहा, हमें इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका नहीं दिया जा रहा और फिर हमारे साथ इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस ज़मीन में उनकी नजरसानी दरख्वास्त को देखे। जहां तक सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद का ताल्लुक है तो वो इस मुद्दे पर की जा रही थी कि आप इलेक्शन से एन पहले, चाहे वो सियासी जमात कितनी ही बुरी क्यों नहीं है, वो एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है, आप उसको इंतखाबात में हिस्सा लेने, उसके वोटर्स को अपने मर्जी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट करने से सिर्फ इसलिए नहीं रोक सकते कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं करवाए। फिर इलेक्शन एक्ट के अंदर जो मुख्तलिफ शिकें हैं उन शिकों के हवाले से बात करें तो पीटीआई को जुर्माना आयद किया जा सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑल टुगेदर ये कह दिया कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए ही नहीं। जबकि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था ओरिजिनली जहां से ये ग्रीवेंस शुरू हुई थी, अकबर बाबर वगैरह ने जाके वहां चैलेंज की थी, तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त तरीके से नहीं कराए इसलिए वो बल्ले के इंतखाबी निशान के अहल नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए ही नहीं है। तो अब यहाँ पर आके नजरसानी दरख्वास्त में उनका मौकिफ अगर तो सुना जाता है तो वो दुरुस्त इसलिए माना जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस पॉइंट पर चली गई जिस पॉइंट पर शायद निचले फोरम्स ने डिस्कशन ही नहीं की। सुप्रीम कोर्ट कर सकती है हर फैसला, लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दायरे अख्तियार मुख्तलिफ हो जाते हैं। अपील की हद तक यानी आर्टिकल 185 के तहत ये कह देना कि एक पार्टी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए ही नहीं दुरुस्त नहीं है। पीटीआई ये कहती है कि उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे, वाइडली मीडिया के ऊपर रिपोर्ट भी हुए थे। अब वो किस तरीके से हुए, उस वक्त माहौल क्या था, पीटीआई की पकड़ धकड़ जारी थी, फिर वो कैसे बाहर निकल के आजादाना तरीके से कराते, ये भी एक क्वेश्चन है। लेकिन ये वो सारे फैक्ट्स हैं जिनको अदालत ने नहीं देखा था और अदालत स्ट्रिक्टली बुक्स पर रही, यानी वो बाय बुक चले। तो अगर वो ऑल टुगेदर सारे फैक्ट्स को देखें तो पीटीआई को रिलीफ मिल सकता है, लेकिन अब इलेक्शंस में पीटीआई बल्ले के इंतखाबी निशान के साथ हिस्सा नहीं ले सकती। फ्यूचर में इसका फायदा पीटीआई को क्या होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन इस वक्त नजरसानी दरख्वास्त बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे दायर होना और अगर सुप्रीम कोर्ट इसको फिक्स करके सुन लेती है तो इसका सुना जाना एक अजीब से सियासी माहौल को जन्म लेगा। और इसमें यह भी देखना होगा कि फिर पीटीआई के कैंडिडेट्स को क्या इससे कोई फायदा पहुंचता है। बज़ाहिर कोई फायदा पहुंचता नजर नहीं आता। पीटीआई बल्ले के इंतखाबी निशान के साथ नहीं जा रही इलेक्शंस के अंदर और पीटीआई के कोई मेन कैंडिडेट्स भी इलेक्शन के अंदर नहीं है और परसों यानी 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का मेन फोकस सिर्फ ये था कि इलेक्शन इस तारीख को हो जाए जिस तारीख को उन्होंने कहा है, और इसके अलावा जो बाकी सारी टेक्निकलिटीज और लीगैलिटीज हैं उनमें अदालत नहीं जाना चाहती, कुछ आंखें बंद करके बैठी है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।